So hi guys, in today's class we are, as I told you that mensuration हमने part 1 कर लिया था, in which we covered 3 topics, rectangle, square and another one was circle. और मैंने बोला था मैं part 2 बहुत जल्द लाऊंगा, तो here is your part 2 and यहाँ पे हम cover करने वाले हैं चलिए देखते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, सबसे दूसरे उस पे आता है, हम पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस के बारे में पढ़ने वाले हैं। द थर्ड थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज अबाउट ट्रायंगल्स। मैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी लाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं बट एट द सेम टाइम बहुत ही ट्रिकी होते हैं, तो हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए देखते हैं, तीसरा पार्ट हम ट्रायंगल कवर करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन कंपोनेंट्स की। इसमें सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों में एक कॉमन चीज़ पढ़ने वाले हैं, दो कॉमन चीज़ एक्चुअली। एक तो पेरीमीटर हो जाएगा, एज इट इज चैप्टर अबाउट मेंसुरेशन, तो पेरीमीटर होगा, क्लियर। एंड कंक्लूडिंग इट एरिया भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी तक हमने पढ़ लिया था किस किस चीज़ का, हमने पढ़ लिया था रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल का। अब हम बात करते हैं सबसे पहली चीज़ हमारी, विच इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे उसकी वर्किंग होती है, हम लोगों को क्या करना पड़ता है उसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, सो लेट्स सी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। Just a second until you take out your books and notebooks, right? Sorry, notebooks, not books. Notebooks. Okay, notebooks. Right. सबसे पहली चीज, wow, magic. The very first thing which we are going to study is about parallelogram. अब एक सिंपल सी चीज मुझे आपको बतानी थी। पैरेललोग्राम कुछ लोग समझते हैं इज जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। नहीं भाई नहीं, किसने कहा तुम्हें ये? पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कंफ्यूजन दूर कर दूं, दैट पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल। ठीक है, वो रेक्टेंगल नहीं होता है। ठीक है, तो तुम्हें बिल्कुल भी ऐसी थिंकिंग नहीं रखनी है, अरे ये तो रेक्टेंगल आ गया, पता चला एरिया निकालने को बोला, तुम कंफ्यूज हो गए फिगर में, तुम वो लगा के आ गए उसका एरिया रेक्टेंगल का। क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, दैट पैरेललोग्राम जो है तुम्हारे पास वो कुछ इस तरह से बनता है, हल्का टेढ़ा बनता है, स्लाइटली, तुम कह सकते हो स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम क्या, रेक्टेंगल। ठीक है, इस टाइप का बनता है तुम्हारा पैरेललोग्राम। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसमें हमें हाइट दी होती है, सॉरी हमें हाइट दी होती है। सपोज अगर हम इसको नेमिंग कर दे ए, ओहो इतना मोटा क्यों आ रहा है ये, चलो इससे करते हैं, ए, ये बी, दिस सी एंड दिस डी। अब एक चीज मैं तुम्हें बताऊं, ये चीज, ये जो राइट एंगल बना रही है और यहां से एक ट्रायंगल, ठीक है, तो ये जो ये वाली चीज है, ये चीज डी टू दिस लाइन, चलो इस लाइन को हम मान लेते हैं ये लाइन है ई। ठीक है, दिस इज ई। तो ये जो 90 डिग्री का एंगल जहां बन रहा है,
मैं इसको एक दूसरे कलर से ऐसे शेड कर देता हूँ, डॉट 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 बना देता हूँ। तो ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है। दिस इज आवर हाइट। समझ में आ गया, क्लियर होगा इतना तो। अब हम अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इसमें हम कैसे निकाल लेते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स करके, या फिर 2 × 2 वो भी कर सकते हैं जैसे हम रेक्टेंगल में करते हैं। लेकिन एरिया इज टोटली डिफरेंट, पेरीमीटर इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम उसको कैसे निकाल रहे हो, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे, चलो पेरीमीटर हम लिख लेते हैं। सपोज पेरीमीटर अगर हमसे पूछ लिया कैसे निकालते हैं, तो तुम जो चीज़ें लिख सकते हो, दोनों चीज़ें ही सही होंगी। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सपोज लिख देना सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे मैं सम ऑफ ऑल साइड्स डाल रहा हूँ पेरीमीटर इसका। इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं जैसे रेक्टेंगल में होती हैं, अपोज ऑल साइड्स, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो भाई, अब आता है हमारे पास एरिया। एरिया कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। रियल जो चैलेंज होता है ना वो एरिया निकालने में आता है, क्योंकि एरिया के जो नंबर्स होते हैं वो बहुत छोटे दिए होते हैं, कभी कभार बहुत बड़े दिए होते हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी हमें ध्यान देना होगा थोड़ा सा। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। अभी जैसे हम एरिया में क्या कर दें, क्या चेंजेस ला सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ABCD। अगर हम देखते हैं पैरेललोग्राम ABCD, इसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 2 × एरिया ऑफ ABCD ऐसे निकलेगा। बाय द वे आपको कुछ रटने वटने की जरूरत नहीं है, मैं जस्ट बता रहा था सिर्फ। इन केस इसका रियल फॉर्मूला होता है ये, बेस इनटू हाइट। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, दिस इज प्रिटी सिंपल, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तुम्हें इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते करते आ जाएगा। नेक्स्ट सेज, अगर हम इस ट्रायंगल की बात कर लें, यहीं पे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़ लेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है। डू नॉट थिंक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द इंट्रोडक्शन गाइस। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें अब, जिसको हम ऑल्सो वी कैन से, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में तो मैं बता दूं 1/2 × बेस × हाइट होता है। ये होता है ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। यानी कि इसमें हमारा बेस क्या हो गया, EB, और हाइट इज DE। अभी यहीं मैं अगर बात कर लूँ दोनों का कंक्लूडेड एरिया, तो ये जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो उनका कंबाइन एरिया जो होगा वो हम कुछ इस तरह से फॉर्म करेंगे। इस टाइप से, और B की जगह हम AB डाल सकते हैं और H की जगह हम DE डाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये सबको, क्लियर है। अब हम बेटा बढ़ते हैं, नॉट बेटा यार गाइस, अब गाइस हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट। तुम्हें बस ये याद रखना है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस, सॉरी यू नीड टू रिमेंबर दिस, बट व्हाट यू डोंट नीड टू रिमेंबर इज, वेट, यू नीड टू रिमेंबर द ग्रीन बॉक्स वाला, ये येलो बॉक्स वाला, ये येलो सर्कल वाला, एक्चुअली ये आपको रिमेंबर नहीं रखना है, अभी याद नहीं रखना है, ज़रूरत पड़ेगी आई विल टेल यू। बहुत ईजी सा है, दोनों के कंक्लूडेड एरिया बताया हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट स्क्वायर यूनिट्स, एक चीज में लिखना भूल गया था, स्क्वायर यूनिट्स, एंड यू आर गुड टू गो। नाउ सेकंड,
एरिया ऑफ रोम्बस। देखो, रोम्बस के दो एरिया होते हैं। कितने एरिया होते हैं? दो एरिया होते हैं, पहला और दूसरा। अब भाई सिंपल सी बात है, सपोज पहला एरिया, द वेरी फर्स्ट एरिया which is 1/2 into base into height। सबसे पहला एरिया जब निकालते हैं, सॉरी गलत कर दिया, D1 into D2। सबसे पहला एरिया, क्योंकि रोम्बस अगर हम देखते हैं तो रोम्बस कैसा दिखता है? कैन एनीवन? जैसे पैरेललोग्राम हल्का रेक्टेंगल की तरह दिखता है, वैसे ही रोम्बस किसकी तरह दिखता होगा? कैन यू गेस? एटलीस्ट टेक अ गेस। इट लुक लाइक अ स्क्वायर। इट लुक्स लाइक अ स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। ये दिखता है ऐसे। इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे तुम्हारा राइट एंगल ओ बन जाएगा, सॉरी राइट एंगल ओ नहीं बनेगा, पॉइंट ओ बनेगा। बाय द वे वो यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ मैंने उसे लिखा है, वो होना चाहिए यहाँ ओ। सारा येलो येलो होता जा रहा है भाई, क्यों हो रहा है ऐसा? अब मैं रंग बिरंगे कलर से लिखूंगा ये, ठीक है। तो दिस इज ओ, ओरिजिन। इसको भी हम नाम दे देते हैं सड़ा सा वही घिसा पिटा नाम, ABCD, ठीक है। अब ये पहला हमने पढ़ लिया था, फर्स्ट एरिया हमने पढ़ लिया, समझ में भी आ गया। जब डायगोनल दिया होता है तो हम ये वाला एरिया अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन जब डायगोनल नहीं दिया होगा तो कौन सा एरिया अप्लाई करेंगे? दिमाग तो अप्लाई हर क्वेश्चन में करना है, लेकिन यहाँ जो एरिया अप्लाई होगा जब डायगोनल नहीं दिया होगा वो होगा बेस इनटू हाइट। एज सेम एज विच वी आर यूजिंग इन पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम कैन ऑल्सो बी अ rhombus, ठीक है। A rhombus can also be a parallel, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं भी बोल सकते हो, बट ठीक है। इन दोनों का एरिया हम सेम कहते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ rhombus इज, एक तो ये होता है D1 इंटू D2 को हम एक और बार अगर ऐसे लिखें तो यहाँ हम लिख सकते हैं, ब्रैकेट में डाल लीजिए और लिख लीजिए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इसका स्क्वायर यूनिट, इसका स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब बहुत थोड़ा मेसी हो रहा है ये, लेकिन देखो पहले मैं लिखाया ले आता था, उससे क्या होता था अच्छे से मैं भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मैं लिखाया वो मैं जब खुद से लिखता हूँ वीडियो में तो आई एम क्लैरिफाइंग, ठीक है। मतलब मैं देख रहा होता हूँ कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मुझे ऐसा रहता है, क्योंकि जब मैं लिख लेता हूँ ना मुझे लगता है मुझे सब कुछ आ जाएगा। अब मुझे मेरे को टेस्ट करना होता है, तो इसलिए आई एम राइटिंग एंड आई एम एक्सप्लेनिंग इट, या सो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन, लेकिन वो एग्जाम्पल का क्वेश्चन होगा। दैट वुड बी अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी देता हूं, सबसे पहला क्वेश्चन फिर इजी दूंगा, पक्का प्रॉमिस। द बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म होता है, इज ट्वाइस
ऑफ इट्स हाइट। उसकी हाइट का 2 टाइम्स है, ट्वाइस है। दिमाग लगाओ। इफ इट्स एरिया इज 512 centimeter square, then find the base and height. I have written the spelling of height wrong. Wait. HEIGHT. Now सबसे पहली चीज तुम जब इस क्वेश्चन को देख रहे हो, पढ़ो पहले इसको आराम से। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पढ़ो, रीड द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, I'll repeat it for you once again. The base of a parallelogram is twice of its height. If area is 512 centimeter square, then find the base and the height. तुम्हें हाइट नहीं पता, तुम्हें बेस नहीं पता, लेकिन हिंट दिया हुआ है कि जो बेस है वो ट्वाइस है हाइट का। निकालो। पॉज द वीडियो। नहीं आ रहा है तो डू नॉट पॉज द वीडियो, आराम से पहले सोचो। तब भी नहीं आया, लुक एट हियर। देखो, एग्जाम में हमें ये क्या था, ओके, एग्जाम में हमें हर चीज के मार्क्स मिलते हैं, तो वी हैव टू राइट एवरीथिंग हियर, जो भी एग्जाम में नेसेसरी होगी। सपोज अगर मैं तुम्हें बोलूं तो तुम सबसे पहले जो चीज लिखोगे वो लिखोगे लेट HB X। अगर H को हम X मान लेते हैं, फिर लिखना सो कॉमा B will be 2X, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या फिर हम कह सकते हैं ATQ, H जो B था वो ट्वाइस था H का, राइट? तो B will be 2X। दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। तो अभी हम जल्दी से इसका सोल्यूशन करते हैं एंड चलिए देखते हैं क्या आता है। अब एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है? ऑफ अ पैरेललोग्राम कितना होता है? जल्दी से सब बताएंगे, कमेंट डाउन। बेस इनटू हाइट, एग्जैक्टली। एरिया वी आर गिवन विद 512, बेस इज 2x, दिस इज x, and height is x. तो 512 is equal to 2x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। 512 बाई 2, 2 1 से 2। थोड़ा कलर चेंज करता हूँ यार, रुको। 2 2 से 4, 1 कैरी, 2 5 से 10, 2 6 से 12, 256 आ गया। और अब ये तुम्हें खुद करना होगा, एक काम तुम खुद करोगे। अगर तुम ये नहीं कर पाए ना, बहुत पिटोगे, बहुत ज्यादा पिटोगे। यू हैव टू फाइंड, मुझे भी 20 तक तो रूट आता है, कभी कभार ऐसा होता है मैं भूल जाता हूँ, लेकिन अभी तो मुझे आता है। ऐसा क्लैरिटी तो है कि आ जाएगा। नहीं आता, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 2 मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लो, एक मेथड है डायरेक्ट, तुम्हें याद हो तो तुम डायरेक्ट कर लो। I will give you 1 minute। 1 मिनट बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? चलो 20 सेकेंड्स लो तुम। ओके, अगर तुम्हें अभी भी निकालना है तो यू कैन स्टिल पॉज द वीडियो एंड यू कैन फाइंड इट देन।
लेकिन वीडियो बहुत लंबी जाएगी अगर मैं ऐसे समझाता रहा, तो मैं थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो x 16 सेंटीमीटर आ गया, तो ये आ गई हाइट और ब्रेथ हो जाएगी कितनी 2x, यानी कि 16 2 विच इज 32 सेंटीमीटर। अब एक और अभी तो मैंने सिर्फ रोम्बस कराया, एक काम करता हूँ, एक एग्जाम्पल कराता हूँ पैरेललोग्राम का। अब एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देता हूँ, एक एक्सरसाइज का देता हूँ। चलो लिखो, इन अ पैरेललोग्राम, ये सब RS अग्रवाल से करा रहा हूँ। इट्स बीन गिवन इन अ पैरेललोग्राम, दिया हुआ है कि बेस 14 डेसीमीटर है एंड किलो हेक्टर डेकामीटर, डेसी सेंटीमीटर, ये याद होना चाहिए। एंड हाइट इज 6.5 dm, ये दिया है, ठीक है। एरिया निकालना है भाई, अब सुनो मेरी बात, एरिया निकालना है, पहला एरिया तुम्हें निकालना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, और दूसरा एरिया तुम्हें निकालना है मीटर स्क्वायर। समझ में आई बात? क्लियर कट है, क्लियर है। चलो अब सब मेरे को करके दिखाएंगे फटाफट से। राइट, अब मैं थोड़ा पर्पल पे आ गया हूँ, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्विंग। हमें पता है 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, पता है, वी नो, वी आर अवेयर ऑफ इट। नाउ हाइट इज 6.5 डेसीमीटर में दी है, सेंटीमीटर में करना है किलो हेक्टर डेकामीटर डेसी, डेसी के बाद सेंटी यानी कि सेंटीमीटर, 10 का गैप मतलब इंटू 10, इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये हटा दें यूनिट्स एंड एक पॉइंट शिफ्ट कर जाएगा, मतलब कि 65 सेंटीमीटर इज योर आंसर हियर। सेम वी विल डू विद द बेस, सेम चीज ही हम बेस के साथ करेंगे, बेस के साथ भी यही होगा, यही ज्यादती हम लोग बेस के साथ करेंगे, मजाक कर रहा हूँ। 1.4 इंटू 10 विच इज पॉइंट एक शिफ्ट कर जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब तुम बहुत आराम से निकाल सकते हो, निकालो। एरिया होता है मेरा कितना, बेस इंटू हाइट, एरिया यू हैव टू फाइंड, मतलब wait, I have done a huge mistake here. ये 14 ही था यार, this was 14, I just realized। तो ये पता है क्या होगा, 140 सेंटीमीटर रहेगा आंसर, अब हो जाएगा 65। मेरी जैसी गलती मत करके आना प्लीज, थोड़ा ध्यान रखना। देखो एंड में 0 है, प्रोडक्ट में 0 लगा देंगे, 5 4 इज 20, एक और 0 लग गया। अच्छा पहले करके देख लेते हैं, कुछ गलत हो गया ना, काम तमाम हो जाएगा फिर। 5 4 इज 20, 6 4 इज 20, 4 2 26, 5 1 5, 6 1 6, 0 5 6 11, 1 कैरी, 6 2 3 ओके, 6 3 is 9, तो 9 1 0, 2 0 लगाई दिए थे तो 91 लगाएंगे हम, एंड वी आर गुड टू गो विद द आंसर। ये आ गया हमारा आंसर। चलो क्रिस्टल क्लियर। अच्छा अगर साइड दी होती, इस साइड, इफ वन साइड वाज 32, एक साइड, चलो लिखो, इफ वन साइड, ये क्वेश्चन नहीं है रियली, मैं जस्ट तुम्हें सॉल्व करने दे रहा हूँ। अगर एक पैरेललोग्राम की इमेज दे दी तुम्हें, थोड़ा घटिया बन गया लेकिन ठीक है, एक पैरेललोग्राम की इमेज दे दी, ये है 8 मीटर और ये है 15 सेंटीमीटर, फिर नहीं,
लेट इट बी मीटर ओनली. यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर. निकालो. ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है. 15 15 ये हो जाएगा, 8 8 ये हो जाएगा. तो वही फॉर्मूला लग गया. सॉरी, तो टाइम्स ऑफ एन इट बी. सो अगर हम सबको ऐड कर दें 15 15 30 और 8 और 8 16 46 सेंटीमीटर इज द आंसर. ठीक है, अब पेरीमीटर भी क्लियर हो गया. चलो, एक तो यू विल बी एक तो बल्ला टली. चलो अच्छी बात है. चलो, ये वीडियो 3 पार्ट्स भी डिवाइड हो सकती है, ऐसे हम कह सकते हैं. अब हम पढ़ेंगे रोम्बस. भाई रोम्बस क्या होता है? बता दिया था मैंने, बता दिया था. आई विल इन कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस आई एम हैविंग सम क्वेश्चंस फॉर यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं. सो 3 पार्ट कर लेते हैं इस वीडियो के. एंड तीसरा जो पार्ट है वो थोड़े दिनों बाद आ सकता है क्योंकि आई एम रियली बिजी राइट नाउ. सो अभी मेरे पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं तुम्हें करा सकूं. ये क्वेश्चन अच्छा. दिस क्वेश्चन इज गुड. यस. रोम्बस का एरिया बता ही दिया था मैंने तुम्हें. लिख लेता हूँ फिर से. देखो, एक एरिया क्या होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2. वेरी नाइस. दूसरा एरिया क्या होता है? दूसरा एरिया इज, बस शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, लॉन्ग फॉर्म नहीं लिख रहा मैं. इतनी मेहनत नहीं करनी मेरे को. वैसे मेहनत करनी तो है ही कभी ना कभी, लेकिन कभी ना कभी क्या कर रहे हैं. लेकिन अभी मैं क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा से ज़्यादा करवाना चाह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं देगा. एंड इफ़ यू आर गिवन विद ऑल्सो एक ही मार्क का आएगा. ज़्यादा कितने मार्क का देंगे वो? 4 मार्क का दे नहीं देंगे कि राइट अ फॉर्मूला ऑफ रोम्बस. सुनो मेरी बात. एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायगोनल. फाइंड द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस whose या which आएगा, आई थिंक सो. each side is 24 सेंटीमीटर. थोड़ा चेंज करके दिया मैंने कि नहीं, लैंग्वेज ही चेंज कर दी और ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने. सुनो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें सबसे पहले डायगोनल निकालना होगा. कैसे निकालोगे? जो साइड है उसका आधा होगा डायगोनल. साइड का आधा होगा. ये डायगोनल है, डायमीटर नहीं है. हाँ, 12 सेंटीमीटर आ गया. अब मैं एक बार मैं फिगर बना के दिखाता हूँ, वरना तुम लोग बोलोगे क्या कर रहे हो यार. करना क्या चाहते हो तुम? ऐसा, सॉरी, ऐसा. ऐसा. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. थोड़ा ही मोटा बन गया पर कोई बात नहीं. इफ दिस होल पार्ट बेटे गाइस, इफ दिस होल पार्ट इज 24, तो 24 ये पूरा जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया है ये पूरा 24 है. तो इसका आधा कितना होगा? 12. और यहाँ पे भी 12. सिमिलरली इधर ये भी 12 और ये भी 12. लेकिन बोला क्या है? डायगोनल्स निकालने. एक ही डायगोनल तो मिला है, दूसरा डायगोनल कौन निकाले? तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. क्यों? देखो, ये साइड आ गई 24,
हमने 12 कर लिया था। और एक साइड आई मेरी 20। सो नाउ अब हम यहाँ पे एक साइड मेरी आ गई 20, वो कैसे आई मैं पिन कमेंट में बता दूंगा। एंड ये हो गई मेरी 12। ठीक है, अभी वी आर फोकसिंग ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग में। इसके ऊपर जो भी डाउट्स हैं तुम लिखना, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फॉर श्योर। अब जल्दी जल्दी थोड़ा हाथ चलाते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता है? एच इज 20 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ। 20 का स्क्वायर होता है 400, 12 का होता है 100, मुझे पता नहीं है, 144। 400 माइनस 144 इज 256 बराबर बी स्क्वायर। तो बी बराबर 16, अभी तो पढ़ा था 256 का स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर होता है। चलो अभी फाइंड में क्या दूं? चलो लिखो, एरिया ऑफ अ रोम्बस दिया है 17, सॉरी नहीं 17 नहीं, जस्ट सेकेंड, 441, हाँ ये सही है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी हाइट दी है 17.5, बेस निकाल लो, जल्दी निकालो जल्दी। बहुत डिफिकल्ट तो नहीं था, मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है। b इंटू एच हो जाएगा। a इज इक्वल टू 441, b निकालना है, h दिया है 17.5, b निकालना है, ऐसे निकल जाएगा। इसको कट कर लो, ये ऊपर 10 लगा लो, 5 से कट करोगे ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 2। अब ये तो कट होगा नहीं, क्या हो जाएगा? लेट मी चेक, 5 3 8 3 हो जाएगा, देखो 7 से हो जाएगा, 7 6 7 3 21। अब और नहीं कटेगा कुछ भी। 3 2 6, 6 2 12 बाई 5। हम ऐसे भी छोड़ सकते थे लेकिन हमें निकालना है ना, तो ये 25.2 नहीं, हाँ 25.2 सेंटीमीटर इज द आंसर। अगर डिवीजन गलत होगा तो प्लीज़ आप एक बार रीचेक कर लें, अगर आपको लग रहा है दैट मेरा गलत हो सकता है। ठीक है, फाइन। अब हो गया है, ये मेरा हो गया है, क्लियर है। अब हम बनाते हैं ट्रायंगल्स। क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ यार मेरा, ये तो ट्रायंगल्स में हम बात करते हैं। मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन ही कराऊंगा सब में इस बार, थोड़े क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव भी करवाने हैं। देखो ट्रायंगल में तुम्हें कुछ ऐसा फिगर मिलता है, लेट्स सपोज जस्ट अ सेकेंड, चलो लेट इट बी, अभी परफेक्शन पे ध्यान नहीं देना। चलो राइट, अभी हमने क्या पढ़ा? मैंने ऊपर बता दिया था दैट एरिया इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ अ ट्राइंगल। पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। इसमें सब में जितने का भी पेरीमीटर है वो सम ऑफ ऑल साइड्स ही होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। और इसका हम कह सकते हैं साइड इंटू 3, साइड इंटू 3। सपोज साइड है 3, 3 इंटू 3 9, या 3 + 3 + 3, आंसर सेम ही आएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे तुम सबका पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स मान के चलो। ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया समझ? अब क्वेश्चन से और परफेक्टली समझ में आएगा। मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लिख रहा हूँ, आधे आधे में लिखूंगा,
सिर्फ जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। एरिया हमें निकालना है ऑफ अ ट्रायंगल whose base and height are given to us. Whose base and height are given to us. निकालो भाई। Base is 25 centimeter and this is 14 centimeter. निकालो। एरिया क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया इज बेस 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हम निकाल रहे हैं एज इट इज रहेगा 1/2, बेस था 25, ये था 14, 2 1s are 2, 2 7s are 14, 25 7s are 7 5s are 35, 2 are 14, 1 carry 3, हाँ ठीक है 175। दिस इज योर आंसर। एक इजी क्वेश्चन, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एंड वील एंड दिस सेशन। एंड दोज हु आर अटेंडिंग, a huge thank you to you and a huge thank you to me also, okay, as I am teaching, okay. Okay, now find the height देख लेते हैं। हाइट तुम्हें निकालनी है, यानी कि तुम्हें दो चीज़ें दी होंगी, बेस और एक एरिया। चलो देख लेते हैं वो भी क्या दिया है। बेस इज 15 सेंटीमीटर, एरिया इज 2। ओ माय गॉड, ये तो निकल जाएगा, ये तो निकल जाएगा भाई, निकल जाएगा, बहुत इजी है। अब सुनो, बहुत गौर से सुनना। एरिया हमें दिया था 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है कि नहीं? है कि नहीं? अब एरिया मुझे बता दिया 120, तो ये हो गया 1/2 एज इट इज रहेगा। बेस मुझे दिया है 15, चलो वो भी सही। हाइट निकालनी है, हाइट निकालोगे तो उस साइड चला जाएगा 120 इंटू 2/15, तो ये 3 पे हो जाएगा, ये 2 5 10, 2 4 5 4 9, यानी 3 1 3, 3 1 3, 3 8 24, और 18 1 18, 18 2 36. Let me check the answer, which is 16 actually. Wait, we have done mistake हुई है, I agree। बहुत सिली मिस्टेक करी होगी मैंने, मैं सिली मिस्टेक ही करता हूँ हमेशा एक्चुअली। ओके वेट, हाइट शुड बी 120 इंटू 2/15, राइट? आराम से करते हैं इस बार, नो जल्दबाजी। और हम इस 2 को रहने ही नहीं देते हैं 1 मिनट, ताकि द नंबर विल बी होली डिविजिबल बाय 5 ओनली। अब हो जाएगा, सॉरी 15, 3 4 2 6, इसको 3 से भी कर सकते हो, किसी से भी कर सकते हो। 5 से करता हूँ मैं फॉर सेफर साइड। 5 3 5, 5 4 is 20 and 5 8 is 40, 4 8 is 12, ओके। अब आ गया 16, 3 1 is 3 and 3 6 is 18, तो this would be 16 centimeter, 16 centimeter, right? So this is your answer. Thank you so much guys for attending this session, and I'll be trying my best to give you more such questions in the comment or the post. So bye guys, bye.